गाइस अगर आप भी आईटी दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हो, आप भी कंफ्यूज हो कि आईटी दिल्ली में एमटेक स्टूडेंट को हॉस्टल मिलता है या फिर नहीं मिलता है। अगर हॉस्टल नहीं मिलता है तो उन्हें आईटी दिल्ली में एडमिशन लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। इन सारे डाउट्स का जो है कि आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। तो देखो जो यार, अब जब आईटी दिल्ली में आप एडमिशन लेते हो तो सारा फीस पेमेंट आपको करने के बाद आपसे सीट रेंट या फिर हॉस्टल का फ़ीस कुछ भी आपको पहले सेमेस्टर में नहीं लिया जाता है। इसका मतलब कि आपको पहले सेमेस्टर में हॉस्टल्स नहीं मिलते हैं, और हॉस्टल्स कब मिलते हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर का। तो जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में आते हो यहाँ पे, तो आपको हॉस्टल या फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं होती है, तो सारा अरेंजमेंट आपको खुद से करनी पड़ती है। अब अगर आप लेट से मान लो आप आईटी दिल्ली में एडमिशन ले लिए, उसके बाद अब आपको हॉस्टल नहीं मिलता है। अब उसके बाद कौन कौन से जो लोकेशंस हैं जहाँ पे आप रह सकते हो, और कितना दूर है, कितना टाइम लगता है आपको वहाँ से आईटी दिल्ली आने में, तो ये सारा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे जो पहला लोकेशन है, जो सबसे नियरेस्ट है, वो है जिया सराय। तो जिया सराय थोड़ा कंपेरेटिवली अदर लोकेशन थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कंजस्टेड एरिया नहीं है, काफ़ी खुला खुला एरिया होता है, और वो आईटी दिल्ली के सबसे नियरेस्ट है। जस्ट बगल में ही, बाउंड्री के बगल में ही आपको जिया सराय मिल जाएगा। तो अगर आप जिया सराय में रहना चाहते हो तो आपको अप्रॉक्स 7 to 8,000 रूम रेंट देना पड़ेगा, जो कि एक नॉर्मल रूम रहेगा जिसमें बेड, चेयर, फ़ैन और ये सारी चीज़ें जो है कि मिलेंगी आपको। कुछ भी लग्जरियस चीज़ें नहीं मिलेंगी। अब अगर आप एसी रूम लेना चाहोगे जिया सराय में, तो आपको 10,000 तक पे करना पड़ सकता है विदाउट फूड। ये सारी चीज़ें आपको विदाउट फूड बताया मैंने। अब अगर आप फूड इसमें इंक्लूड करते हो तो 3 से 4,000 आपको फूड के लिए स्पेंड करना पड़ सकता है। तो अगर आप जिया सराय में रहते हो तो अप्रॉक्स 10 to 12,000 आपको पे करना पड़ सकता है सीट और ये सारी चीज़ें जो है कि हॉस्टल से रिगार्डिंग ये सब चीज़ अरेंज करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा जो लोकेशन जो नियरेस्ट है, वो कटवरिया सराय है। तो कटवरिया सराय थोड़ा सा क्राउडेड हो जाता है, और थोड़ी साफ़ सफाई की वहाँ पे कमी देखने को मिलती है। मैं खुद कटवरिया सराय में रहा हूँ, तो अगर आप कटवरिया सराय में रहते हो तो थोड़ी सी आपको रिलैक्स मिल सकती है जो है कि पैसे पे करने में। तो आप अगर वहाँ पे रहोगे तो आपको अराउंड 7 to 8,000 में आपका विद फूड सारी अरेंजमेंट हो जाएंगी। तो ये रहा लोकेशन जो है कि दो, जिया सराय, कटवरिया सराय, जो कि सबसे नियरेस्ट है। इसके अलावा बेर सराय, कालू सराय भी हैं। ये सारी लोकेशन भी थोड़ी सी इनकी डिस्टेंस हो जाती है अप्रॉक्स 500 मीटर या फिर 1 किलोमीटर। बट ये सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, और बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स भी इन सारे लोकेशंस में रहते हैं और बहुत आराम से कॉलेज आते हैं, कोई प्रॉब्लम उनको नहीं होता है। अब ये बात हो गई आपके पहले सेमेस्टर की, जब आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो और सारी अरेंजमेंट आपको खुद से करनी पड़ती है, वो उसकी बात हो गई। अब बात करते हैं जो है कि दूसरे सेमेस्टर का। अब जब आप दूसरे सेमेस्टर में एंटर करते हो तो दूसरे सेमेस्टर में एंड टाइम एग्ज़ाम होने के बाद जब आपकी हॉलीडे होती है 1-2 वीक की, उस दौरान आपको हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए एक ईमेल आता है, और ईमेल में आपको फिल करना होता है। अगर आप ईमेल फिल नहीं करते हो, जो भी डिटेल आपसे पूछा जाता है ईमेल में, अगर वो ईमेल आप फिल नहीं करते हो तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा फिर। तो आपको ईमेल मैंडेटरी सारी फिल करनी होती है। अब आप ईमेल फिल करते हो तो उसी दौरान जो है कि आपका नाम नोट कर लिया जाता है, और वो एक चीट में नोट करते हैं नाम और नंबर, जो भी प्रोसेस होता है वो एक चीट में लिखकर एक बॉक्स में डालकर एक दिन सारे स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया है हॉस्टल्स के लिए, उनको बुलाया जाता है एक हॉल में, और वहाँ पे एक एक करके चीट को निकाला जाता है बॉक्स से, और जिनका भी नाम होता है उस चीट में उनको हॉस्टल मिल जाता है। उसके बाद उनको ऑप्शन दिया जाता है 8 से 10 दिन का फ़ीस पेमेंट करने के लिए हॉस्टल का। अगर वो फ़ीस पेमेंट नहीं करते तो उनका ऑटोमेटिकली जो हॉस्टल अलॉटमेंट वाला जो सीट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में हॉस्टल लेना चाहोगे तो आपको सारा प्रोसीजर, फीस, सब कुछ जो है कि आपको पे करना होता है। तो ये है सारा आईटी दिल्ली का प्रोसीजर कि हॉस्टल आपको कौन सा सेमेस्टर मिलता है, उसका प्रोसीजर क्या है, और अगर आपको पहले सेमेस्टर में हॉस्टल नहीं मिलता है तो कौन कौन सी लोकेशंस है जहाँ पे आप रूम लेके रह सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि हॉस्टल मिलता है, फिर भी उसके बावजूद भी हॉस्टल्स नहीं लेते हैं, क्योंकि जनरली हॉस्टल का कॉस्ट थोड़ा सा महंगा है एज़ कम्पेयर टू अदर IITs और बाहर जो भी प्राइस पे करते हैं रहने के लिए। तो आपको ये भी बता देता हूँ कि कितना यहाँ का हॉस्टल चार्जेज है और मेस का चार्जेज यहाँ पे कितना है। तो यहाँ पे
जब आपको हॉस्टल अलॉट होगा तो 7000 यहाँ पे फ़ीस लिया जाता है सिर्फ हॉस्टल अलॉटमेंट के नाम पे, वो आपका नॉन रिफंडेबल होता है। उसके अलावा 15,000 आपको सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करना होता है जब आपको हॉस्टल मिलता है, तो दैट 15,000 वो रिफंडेबल होता है। उसके अलावा 7,000 प्लस 15,000, इसके अलावा 8,500 जो होता है वो सीट रेंट का होता है, जो कि जो आपको हॉस्टल रूम मिला है उसका रेंट जो है 6 महीने का 8,500 रुपये वो होता है। उसके अलावा आपको 36,000 के आसपास, मैंने 36,000 पे किया था, मे बी आप लोगों के टाइम में बढ़ सकता है ये, क्योंकि घटने का तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो 36,000 आपको मेस फीस पे करना होता है जब आपको हॉस्टल अलॉट होता है। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि अगर आपको हॉस्टल मिल गया तो आप बाहर से खाना खा सकते हो, ऐसा ऑप्शन आपके पास नहीं है। बट अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में आते हो, अगर बाहर रहते हो, तो आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि आप आके यहाँ पे मेस में कूपन लेके या फिर 6 महीने का आपका जो भी प्रोसीजर होता है करके आप खाना खा सकते हो जो है कि मेस में। बट जनरली मेस थोड़ा महंगा है, इस वजह से लोग अवॉइड करते हैं, जब बाहर रहते हैं तो बाहर ही वो अपना जो है कि फूड का भी अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखो रही जो है कि IIT दिल्ली में एमटेक का प्रोसीजर। इसके अलावा हॉस्टल्स भी बहुत सारे बन रहे हैं, तो मे भी आपको अगर 1 साल 2 साल बाद वाले जो स्टूडेंट हैं उनको मे भी हॉस्टल अलॉट हो जाएगा आते ही। तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती है यहाँ पे रहने में। हमने भी 6 महीने 1-2 लोकेशन पे मैंने रहा था, तो कोई भी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है। आप अगर यहाँ पे आप साइकिल ख़रीद लेते हो तो आपको आने जाने का कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं होगा। तो देखो इतना ही इस वीडियो में जो है कि और सारी चीज़ें हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जो काउंसलिंग का सारा प्रोसेस है वो आपको इसी चैनल पे मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और 1-2 स्टूडेंट को IIT दिल्ली के स्टूडेंट को मैं और भी लेके आऊँगा इस चैनल पे, जिससे कि आप लोगों को अदर ब्रांच के जो स्टूडेंट हैं उनका भी हेल्प हो सके और अदर इन्फॉर्मेशन उनसे आपको प्रोवाइड हो सके। तो ट्राई करूँगा प्रोवाइड करने का। तो मेक श्योर कि चैनल से जुड़ जाना और टेलीग्राम से भी जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम पे अगर आप कोई भी डाउट्स पूछते हो तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको रिप्लाई ज़्यादा जल्दी मिलेगा जो है कि, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं जो पुराने प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्प कर देंगे आपको। और मैं भी वहाँ पे जुड़ा हूँ तो मैं भी काफ़ी अच्छा आपको जो है कि वहाँ पे रिस्पॉन्स जल्दी से कर दूँगा। ठीक है, चलो इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलो मिलते हैं, जय हिंद।